स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर 2019 टू 20 सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट जो वीडियो था हमारा मल्टीपल चॉइस किए थे हम लोग। अब यहाँ पे है ना सेकेंड बीट कर रहे हैं हम 1 मार्क क्वेश्चन। फर्स्ट जो था, इससे पहले का जो वीडियो था, रिसेंटली जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया था 2019 टू 20 एनुअल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड, उसका फर्स्ट बीट करे थे हम मल्टीपल चॉइस। यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकेंड बीट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सेकेंड बीट है 1 मार्क बीट, और यहाँ पे 8 क्वेश्चंस है 1 मार्क क्वेश्चंस, और यहाँ पर क्वेश्चंस 1 मार्क है। 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 1 मार्क 8 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेकेंड बीट 1 मार्क की है और उसमें 8 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, फर्स्ट जो क्वेश्चन है 9th वन क्वेश्चन, फर्स्ट जो बीट थी वहाँ पे मल्टीपल चॉइस 8 थे और सेकेंड बीट में भी 1 मार्क क्वेश्चन 8 है। तो 9th वन क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दी denominator of 2 divided by 20 in the form of 2 raised to n into 5 raised to m and state the given fraction इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो क्वेश्चन है रियल नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा, अगर आपका जो ये 23 डिवाइडेड बाई 20 है, अगर आपका डिनोमिनेटर सपोज़ 2 इंटू 5 है, 2 का पावर सपोज़ n कुछ भी होंगे, यहाँ पे बोल रहा n, तो यहाँ पे n की प्लेस पे कुछ भी आ सकता पावर। तो अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर है 2 इंटू 1 है तो आप बोलेंगे, 2 इंटू 5 है तो आप बोलेंगे इट इज़ ए टर्मिनेटिंग। अगर 5 नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो बोलेंगे आप इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। 2 नहीं आके यहाँ पे 5 आ रहा, सपोज 23 डिवाइडेड बाई 5 आ रहा तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। 23 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा तो इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। अगर 23 डिवाइडेड बाई 2 और 5 को छोड़कर या 2 के साथ 3 आ रहा तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और 23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 आ रहा, 5 के साथ कोई अदर नंबर आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसके फैक्टर 2 5 आना या 2 आना या 5 आना। अगर 2 के साथ कोई और नंबर जॉइंट है या 5 के साथ कोई और नंबर जॉइंट है तो यहाँ पर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 आ रहा तो भी इट इज़ टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर ओनली 5 आ रहा तो भी टर्मिनेटिंग, एंड डिनोमिनेटर ओनली 2 आ रहा तो इट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग। 2 के साथ कोई अदर नंबर ज्वाइन हो रहा है या 5 के साथ कोई अदर नंबर ज्वाइन हो रहा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको वही बता रहा है यहाँ पे, एक्सप्रेस दी डिनोमिनेटर। आपका जो डिनोमिनेटर है 20, उसको कौन से फॉर्म में लियो बोल के बता रहा है यहाँ पे, 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m फॉर्म में लेना है। और ये बताना है फ्रैक्शन इज, जो फ्रैक्शन आ रहा, जो मतलब जो 23 डिवाइडेड बाई 20 है, ये जो फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मीन्स 2 इंटू 5 आना, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स 2 इंटू अदर नंबर यानी तो 5 इंटू अदर नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे हम सोल्यूशन कर रहे हैं 9th वन। तो यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 20 है तो हम 20 का फैक्टर निकाल रहे हैं 20। तो ये प्राइम नंबर से कैंसिल होता है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 2 आ रहे फैक्टर और 5 आ रहा, तो 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। 23 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, 2 टाइम्स। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1। तो यहाँ पे 5 के ऊपर कोई पावर नहीं है, उसका सपोज करते हैं हम यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट है, 2 रेज़ टू 2। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपको बोल रहा था यहाँ पे कि कौन से फॉर्म में लिखना है, जो डिनोमिनेटर है 2 रेज़ टू n और 5 रेज़ टू m फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू n मीन्स m की वैल्यू यहाँ पे 2 है और n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर आपका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 आ रहा, उसके ऊपर कुछ भी पावर आ रहा, तो आप बोलेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. It is terminating decimal expansion. So next 10th one question. यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल
के क्वेश्चन है, 10th वन चैप्टर से है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू p ऑफ x, राइट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दैट p ऑफ x हैज़। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा, ये जो ग्राफ है ये है ना y इज इक्वल टू p ऑफ x है, मीन्स ये ग्राफ y इज इक्वल टू p ऑफ x है। तो यहाँ पर मतलब जो ग्राफ है ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने बार कट हो रहा, उतने बार आप बोलेंगे यहाँ पे उतने ज़ीरोज़ हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम कट हो रहा ये ग्राफ, और यहाँ पे सेकेंड टाइम कट हो रहा, और यहाँ पे थर्ड टाइम कट हो रहा। तो आप बोलेंगे दिस ग्राफ इज़ इंटरसेक्टिंग 3 टाइम्स ऑन x एक्सिस, देयरफॉर 3 ज़ीरोज़ आर। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये ग्राफ x एक्सिस को कितने टाइम कट हो रहा, 3 टाइम कट हो रहा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर p ऑफ x हैव 3 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे इतना ही लिखना है आपको। दिस ग्राफ इंटरसेक्टिंग मीन्स कट कर रहा, इंटरसेक्टिंग ऑन x एक्सिस 3 times, therefore p of x has 3 zeros। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है जो p ऑफ x है ये ग्राफ उसको कितने टाइम कट कर रहा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं हम, दिस ग्राफ इंटरसेक्टिंग ऑन x एक्सिस 3 टाइम्स, देयरफॉर p ऑफ x हैज़ 3 ज़ीरोज़। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11th वन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 एंड cot 45। 11th वन आंसर है, क्वेश्चन है, आपको वैल्यू फाइंड करना है tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री की। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो आप देखेंगे जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो आपका एंगल का जो बॉक्स है उसमें आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 मिलेंगी, प्लस cot 45 की डिग्री भी 1 मिलेंगी। तो यहाँ पर 1 + 1 यहाँ पे 2 आता है इसका आंसर। तो आपको वहाँ पे देखना है जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बॉक्स है, एंगल का बॉक्स, थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, आंसर है आपका 2। नेक्स्ट है आपका 12th वन क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन joining the points joining the points x1 y1 and x2 y2। तो आपको यहाँ पे find the coordinate of the midpoint। तो यहाँ पे आपको जो मिड पॉइंट आ रहा लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x1 एंड y1 x2 y2। तो हम यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 को हम सपोज करेंगे a इज़ इक्वल टू x1 y1 और b इज़ इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा आपको, यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है मिड पॉइंट के, और वो मिड पॉइंट कहाँ पे बन रहा, एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये 2 पॉइंट है जिसको ज्वाइन कर रही है लाइन, ये ए पॉइंट है, सपोज़ ये बी पॉइंट है। हमेशा एक लाइन है ना 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, द लाइन ज्वाइनिंग की पॉइंट्स, एक जो लाइन है वो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, और वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही उसका जो मिड पॉइंट आ रहा उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये एक लाइन है, सपोज़ ये लाइन है, हमेशा एक लाइन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती, ए है और बी है, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा, द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स, जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करी, वो 2 पॉइंट्स के नेम है x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर और जब लाइन ज्वाइन कर रही तो हमें उसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट बन रहा। अगर एक लाइन है, ये लाइन में अगर कोई एक पॉइंट लगा रहे हैं आप, तो ये पॉइंट होता है आपका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट का मतलब है एक एक्स की वैल्यू रहती है, एक एक्स एक्सिस रहता है और एक वाई एक्सिस रहता। तो ये मिड पॉइंट को हम पी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई। मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट जैसा ही आ रहा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट
आपको वो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको जो वैल्यू है x1 y1 x2 y2 उसकी वैल्यू कुछ देता है, यहाँ पे 2 सपोज, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 देता, तो आपको ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, x1 y1 x2 y2 है, तो आपको एज इट इज़ सेम फार्मूला आता है। देखो यहाँ पे ये आपका मिड पॉइंट फार्मूला है, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू, ये x2 और ये y2। अगर ये फार्मूला लिख के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x1 की वैल्यू x1 ही आती, x2 की वैल्यू x2 आती, y1 की वैल्यू y1 आती, y2 की वैल्यू y2 आती। अगर ये पॉइंट्स के बदले में अगर कोई और नंबर देता आपको, तो ये फॉर्मूले में वो x1 y1 x2 y2 के प्लेस पे वो नंबर आते थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको p जो पॉइंट है मिड पॉइंट p ऑफ x कॉमा y, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इतना ही आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। अगर कोई वैल्यू देता तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। नेक्स्ट आपको क्या बोला, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है आपको ट्राइंगल्स में, उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एक उसका नेम है थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे और एक बोलते हैं हम इसको बीपीटी। बीपीटी का इसका शॉर्ट फॉर्म है। स्टेट का मतलब है आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है। स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या स्टेट थेल्स थ्योरम भी आपको आता। तो इसका स्टेटमेंट है 13th वन, इफ़ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two side divided two sides are divided in the सेम रेशो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखना है। जब अगर आपको इसका थ्योरम प्रूफ करना है तो मैं आपको समझाता हूँ ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जस्ट आपको यहाँ पे आपको स्टेटमेंट याद रखना है और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। नेक्स्ट है आपका 14th वन क्वेश्चन। 14th वन है, इन द फिगर ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू दी सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है और यहाँ पर टू टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे। वो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट है ए, और ए से ए पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल का वन पॉइंट टच होता, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, जो उसका सर्कल का जो बाउंड्री है, उसके वन पॉइंट को जब टच होता है तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा टू टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं और वो टेंजेंट्स है ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे वही बोल रहा, इन द फिगर ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट, ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ए। वो किससे ड्रॉ हो रहे, पॉइंट ए से ड्रॉ हो रहे टू दी सर्कल विथ सेंटर। और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट और सी पॉइंट, वो सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन हो रहे। ओ बी एंड ओ सी आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ़ एंगल बी ओ सी, जो मतलब जो बीच में रहता वो आपका एंगल रहता। तो एंगल ओ कितना है 130 डिग्री, और आपको फाइंड करना है बी ए सी, मीन्स जो बीच में है वो एंगल आपको फाइंड करना है। बी ए सी मतलब है आपको ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ओ बी ए सी, ये आपका हमेशा जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और टू रेडियाई को मिलाकर ये बनता है आपका क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पर देखिए, इन द फिगर ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलैटरल। तो आपको सॉल्यूशन करना है। इन द फिगर 14th वन सॉल्यूशन, इन द फिगर ओ बी ए सी इज़ ए
क्वाड्रिलैटरल, तो यहाँ पे जब क्वाड्रिलैटरल बन रहा, इसका जो एंगल है 130 है। जब यहाँ पे देखिए आप, अगर कोई भी सर्कल पे एक सेंटर ऑफ द सर्कल से जब लाइन ड्रॉ होती तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। सपोज़ यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर लाइन, तो हमेशा ये ट्राइंगल है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये हमेशा सपोज़ ये ए बी सी है, तो ये बी सी क्या परपेंडिकुलर AD होता। तो इसी तरीके से आपका जो ये रेडियस है OB परपेंडिकुलर है BA के, OC परपेंडिकुलर है CB के। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होता और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होता। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आप एंगल B की वैल्यू भी फाइंड आउट आपको मालूम है, C की वैल्यू भी, एंगल भी आपको मालूम है, O का भी एंगल मालूम है, तो आपको एंगल A फाइंड करना है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल के जो 4 एंगल्स हैं उनका सम 360 होता। तो यहाँ पे लिखेंगे आप सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल क्वाड्रिलैटरल ABCO इज़ 360 डिग्री। तो यहाँ पे सम लेना है, पूरे जो क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स हैं उनका सम करना है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A की वैल्यू है यहाँ पे आपको फाइंड करना है, एंगल A एज इट इज़, एंगल A की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल A आपको फाइंड करना है, एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल C भी है यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल O है आपको यहाँ पर 130 डिग्री, 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एंगल A एज इट इज़ लिखना है और 90 प्लस 90 180 डिग्री को आपको ऐड करना है। एंगल A प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस 130 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस 130 में 180 को ऐड करना है, 0 प्लस 0 0, 3 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 3, 310 इज इक्वल टू 360। एंगल A इज इक्वल टू 360 यहाँ पे लाके, यहाँ पे आपका 310 यहाँ पे आता, 360 के बाद माइनस 310 होता। एंगल A इज इक्वल टू 360 में से हम 310 को निकाल रहे, तो यहाँ पे आंसर आता 50 डिग्री। तो एंगल A का जो वैल्यू है वो 50 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th वन क्वेश्चन, राइट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जो वैल्यू दिया उसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको यह जो वैल्यू, ये जो आपको ये दिया एक्सप्रेशन, इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो बीच में आपकी साइन इज इक्वल टू है इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता, ये वाला 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होता। तो x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। फिर हम ये ब्रैकेट से ओपन कर रहे हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 2 को हम इधर लेकर आ रहे हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि RHS की वैल्यू जब LHS में आती है तो साइन चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए आगे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका 16th वन, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ रेडियस r यूनिट एंड स्लाइंट हाइट इज़ L यूनिट। आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का जस्ट फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे रेडियस r बोल रहा और स्लाइंट हाइट L यूनिट है बोलकर बता रहा। तो यहाँ पर जो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू
तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर ओपन ब्रैकेट आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है 16th वन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज इक्वल टू पाई आर ओपन ब्रैकेट आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट। तो जस्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला आपको राइट करना है और रेडियस यहाँ पे आर यूनिट है और स्लैंट हाइट एल यूनिट है। अगर इसके प्लेस पे वैल्यू देता तो हम फॉर्मूला लिख के आर और एल की वैल्यू पुट करते थे। जस्ट यहाँ पे आपको ये लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तो ओवर आपका जो सेकेंड जो बिट था 8 क्वेश्चन, सेकेंड बिट 1 मार्क 8 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9th वन, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, तो यहाँ पे 16 तो यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड बिट था एनुअल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड बोर्ड 2019-20, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अगर आपको अंडरस्टैंड हो चुका है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलते रहे। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।